दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं कैसे एक प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को हमें पास्ट टेंस में चेंज करना होता है। कुछ एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स के ज़रिए हम सीखेंगे कैसे हम पास्ट टेंस में किसी भी प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को चेंज करेंगे। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि ये जो सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट पहले स्थान पर है और सारे के सारे सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। इनमें नेगेटिव सेंटेंस मैंने नहीं लिया है ताकि ये आपके लिए बहुत ही इजी रहे समझने में कि कैसे हम किसी भी प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज करते हैं। तो सारे के सारे जो एग्जांपल्स आप देखेंगे वो सारे के सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस ही होंगे जिनमें डू या डज़ का अभी प्रयोग नहीं किया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में डू या डज़ नॉट वाले सेंटेंसेस मैं प्रयोग करके बताऊंगा और उन्हें कैसे पास्ट टेंस में चेंज करना है। बट चूँकि हम लेसन्स ईजी रखेंगे तो बहुत सारी प्रैक्टिस होगी और फिर एक के बाद एक चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो मैं आपको ये बता रहा था कि किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा और ज़रूरी नहीं कि वो सब्जेक्ट एक ही शब्द का हो, जैसे कि यहाँ पर एक ही शब्द है लेकिन वो 2-3 शब्दों से मिलकर भी बना हो सकता है। जैसे अगर ये शी लिखा हुआ है तो इसकी जगह पर मैं अगर लिखूँ द चाइल्ड, तो द चाइल्ड 2 शब्दों से मिलकर बना है, ये भी एक सब्जेक्ट ही है। 2 सब्जेक्ट्स नहीं है, एक ही सब्जेक्ट है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले सब्जेक्ट होगा और उसके बाद आपको एक वर्ब मिलेगा और उस वर्ब में आप एक चेंज पाएंगे, वो ये होगा या तो एस का प्रयोग किया होगा या तो ई एस का। और ज़रूरी नहीं कि एस या ई एस आएगा ही, प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आता है, यानी कि बिना एस या ई एस का भी वर्ब यानी कि एक्शन वर्ब आ सकता है। जैसे कि ये राइट्स लिखा है तो राइट भी हो सकता है प्रेजेंट टेंस में। फ़िलहाल हमें पास्ट टेंस में चेंज करना है, ठीक है। तो पास्ट टेंस में चेंज करने के लिए आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, इस वर्ब का फॉर्म चेंज करना है, इस वर्ब को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देना है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस में। तो हमें मालूम है कि राइट, रोट, रिटन ऐसे 3 फॉर्म्स हम याद करते आए हैं। तो दूसरा जो नंबर है रोट, वो इसकी जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे और ये बन जाएगा शी राइट्स अ लेटर की जगह पर शी रोट अ लेटर टू हर फ्रेंड, इस तरह से, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं शी रोट अ लेटर टू हर फ्रेंड। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दे गो टू द मार्केट एवरी सैटरडे, वे हर शनिवार को बाज़ार या मार्केट जाते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, बिल्कुल वैसे ही किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद जो क्रिया होगी, एक्शन वर्ब जो होगा, उसको मैं चेंज कर दूंगा सिंपल पास्ट में यानी सेकंड फॉर्म में। तो वो हो जाएगा वेंट और ये बन गया, देखिए, दे वेंट टू द मार्केट एवरी सैटरडे। इसका मतलब है कि वे हर शनिवार को मार्केट जाते थे, मार्केट यानी बाज़ार या मंडी जाते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है ही ईट्स, ईट्स लिखा हुआ है तो इसको भी चेंज कर देंगे। ईट, एट, ईटन आपको मालूम है, तो एट ये इसका सेकंड फॉर्म है, एट, तो हो जाएगा ही एट ब्रेकफास्ट एट 7 AM, बिल्कुल इसकी तरह। वह 7 बजे सुबह का भोजन करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, द कैट, ये एक सब्जेक्ट हो गया और उसके बाद लिखा है स्लीप्स ऑन द काउच। काउच का मतलब होता है सोफ़ा, ठीक है। बिल्ली सोफे पर सोती है और इसको पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, बिल्कुल एक ही शब्द को चेंज करके, स्लीप्स, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। तो यहाँ पर हम स्लेप्ट ले लेंगे और हो जाएगा ये सेंटेंस कुछ इस तरह, द कैट स्लेप्ट ऑन द काउच। आप देख सकते हैं कि मैं एक ही जगह चेंज कर रहा हूँ, बाकी कोई भी चेंजेस मैं किसी भी वर्ड में नहीं ला रहा हूँ सिवाय वर्ब, एक्शन वर्ब के, और पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में बदल जा रहा है, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या हुआ, द कैट स्लेप्ट ऑन द काउच, बिल्ली काउच पर यानी सोफे पर सोती थी, इसका मतलब ये बन जाता है। अगला वाक्य देखते हैं, वी वॉक टू स्कूल टुगेदर, हम साथ में स्कूल चलकर जाते हैं, ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। अब वॉक, ये जो है, आप वॉक की जगह पर ईडी यानी कि लास्ट में लगा तो हो जाएगा वॉक्ड, और वही हो गया इसका आंसर, वी वॉक्ड टू स्कूल टुगेदर, जिसका अर्थ हो गया हम साथ में स्कूल जाते थे या चल कर जाते थे, आप ऐसा कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन क्लियरली,
अब ये वर्ब है, इसको मैं अगर ईडी लगाकर बदल दूं तो ऑब्वियसली ये आंसर हो जाएगा द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन क्लियरली। इसका मतलब है कि शिक्षक या शिक्षिका ने लेसन यानी पाठ समझा दिया या समझाया, क्लियरली मतलब स्पष्ट रूप से, साफ साफ, अच्छी तरह से। यहाँ पर देखते हैं 7वां नंबर, आई सी द बर्ड्स इन द स्काई। मैं पक्षियों को आकाश में देखता हूँ, या मैं उन पक्षियों को आकाश में देखता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, सी का सेकेंड फॉर्म होता है सॉ, तो मैंने उन पक्षियों को आकाश में देखा, और ये बन जाएगा आई सॉ द बर्ड्स इन द स्काई। सी का मैंने सॉ कर दिया। आगे बढ़ते हैं, 8वां नंबर देखते हैं, द चिल्ड्रन, ये एक सब्जेक्ट हो गया। प्ले, देखो मैंने आपको बोला था कि एस या एस वाला रूप हो, ज़रूरी नहीं है, पहला रूप भी हो सकता है प्रेजेंट टेंस में। अब मुझे पास करना है, बहुत ही इजी है, इसमें आप ईडी जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा पास। इसका मतलब होता है द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, तो बच्चे पार्क में खेलते हैं, और यहाँ पास्ट टेंस बना देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा बच्चे पार्क में खेलते थे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है शी रीड्स अ बुक बिफोर बेड, वह सोने से पहले, बिफोर बेड एक फ्रेज़ है जिसका मतलब था सोने से पहले, बिस्तर पर जाने से पहले वह एक किताब पढ़ती है या वह एक पुस्तक पढ़ती है। अब रीड्स का अगर आप सेकंड फॉर्म देखेंगे तो स्पेलिंग तो सेम होगी पर उसे पढ़ेंगे रेड, तो यहाँ पर मतलब हो जाएगा, देखिए सेम स्पेलिंग है, एस नहीं है, ठीक है, रीड रेड रेड, तो दूसरा फॉर्म है रेड, तो हम इसे पढ़ेंगे शी रेड अ बुक बिफोर बेड, यानी कि बिस्तर पर जाने से पहले या सोने से पहले वो किताब पढ़ती थी, पुस्तक पढ़ती